अस्सलाम वालेकुम, करते हैं न्यूज़ बुलेटिन का आगाज। मैं हूं अहमद शेख और मैं हूं रिमशा खान। सबसे पहले सोका हेडलाइंस। इमरान खान का इलेक्शन ना होने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद हुए जाँ बहक और 1 जख्मी। ईरान ने बेहिजाब खवातीन की निशानदेही के लिए अवामी मकामात पर किए कैमरे नस्ब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस एक ही बेंच में शामिल हो गए। डॉलर की वक़्त में कमी आ गई, बैनुल-अक़वामी ताजिर हुए परेशान। इसराइली फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। OIC ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अब खबरें तफसील के साथ। जमान पार्क की रिहाइशगाह से वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। उनका कहना था, इस हुकूमत की इस साल की कारकर्दगी सबके सामने है, इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं, अगर इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। मजीद इनका कहना है कि इस तरह सियासी पार्टियां खत्म नहीं होती, मुल्क को नुकसान होता है। अगर सबको जेलों में डाल दिया गया और हमारे हाथ बांध दिए गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने कहा कि इन्हें डर था कि जेल में डाला तो मेरी मकबूलियत में इजाफा होगा, इसलिए ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हादसा एक्सप्रेस हाईवे काहना पुल के करीब पेश आया, जिसमें एक ट्रक और एक कार के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजे में तेज रफ्तार कार में मौजूद 3 नौजवान मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतलात मिली हैं कि चारों नौजवान आपस में दोस्त हैं और एक ही गली के रिहायशी हैं। जाँ बहक होने वालों में अब्बास शाह, अब्बास अहमद और साद अहमद शामिल हैं। ईरानी हुक्काम अवामी मकामात और रस्तों पर कैमरे नस्ब कर रहे हैं। वाज़िया रहे कि 1979 के इंकलाब के बाद नाफिज होने वाले ईरान के शरई कानून के तहत खवातीन पर अपने बालों को ढांपने और लंबे ढीले कपड़े पहनने की पाबंदी आयद की गई। ईरानी अदलिया का कहना है कि इन इक़दाम का मकसद हिजाब के कानून की खिलाफ मुज़ाहमत को रोकना है। ताम खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन को जुर्माने या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता सितंबर में ईरान की पुलिस को हिरासत में 22 साला खातून महसा अमीनी की हिलाकत के बाद पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली बेनकाब ईरानी खवातीन को मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकान और गलियों में बड़े पैमाने पर बेनकाब देखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के लिए साथी जजेस से मुलाकातें करने लगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए बेंचेस तश्कील दिए, जो इख्तलाफात का तासुर ख़त्म करने और इत्तफाक़ राय के लिए बनाए गए हैं। शुरू के हफ्ते में चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को अपने बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह आइंदा हफ्ते में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर नकवी के साथ बेंच में शामिल होंगे और दीगर जजेस के बेंचेस भी तश्कील दिए गए। वाशिंगटन अमेरिका के माहिर इक्तिसादियात ने कहा कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर को हथियार बनाते हैं और मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसियों के इस्तेमाल की वजह से अगले 10 वर्ष में अमेरिकी डॉलर आज के मुकाबले में बहुत गालिब किरदार अदा करेगा। इन्होंने ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी अदायगी और बैनुल-अक़वामी तजारत 50% से 60% अमेरिकी डॉलर पर मबनी है या अमेरिकी डॉलर में है। इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता माह के दौरान रूस, चीन, सऊदी अरब, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका सभी मुतबादिल अदायगियों की तलाश में है, क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर की बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ये काबिल कबूल है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक जद्दा में मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल अल-कुदस के तशख़्ख़ुस को मटाने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को खबरदार कर दिया कि मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने से बाज रहें। अल-कुदस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है, मुसलमानों की खालिस इबादत गाह है। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन बिलखसूस मस्जिद अक्सा में तशद्दुद और कशीदगी को हवा देकर खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहा है। कानून और अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के ये बिल्कुल खिलाफ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए सोका न्यूज़।